साथियों, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो विपक्ष को लामबंद करके और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का जो व्रत लिया है, आज समूचा विपक्ष ही नहीं बल्कि सड़कों पे खड़ा नौजवान, खेतों में खड़ा किसान और आम आदमी महिलाएं इस बात को कह रही हैं। क्या यूपी बिहार तमिलनाडु, यूपी बिहार तमिलनाडु, कलकत्ता ने ये ठाना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे 24 में मोदी को जाना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे 24 में जाना है। अरे यूपी बिहार तमिलनाडु, यूपी बिहार तमिलनाडु, कलकत्ता ने ये ठाना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे 24 में मोदी को जाना है, महाराष्ट्र जाना है। राजशाही, लोकतंत्र, सत्ता, ये जितनी भी चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप याद रखिएगा, इसके पहले भी देश में विपक्ष होता था, इसके पहले भी देश में सरकारें होती थी, किसी न किसी की सरकारें रही हैं। विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता था। विपक्ष सरकार के खिलाफ जनता के साथ सड़कों पे आंदोलन करता था। विपक्ष को मजबूती से सुना जाता था हाउस में। यह सरकार न विपक्ष को हाउस में सुनना चाहती, यह सरकार न विपक्ष को सड़क पे सुनना चाहती, यह सरकार न विपक्ष को अपने सामने खड़ा होने देना चाहती। आपको याद होगा, पहले बुजुर्ग कहते थे प्राइवेट नौकरी भी मिल रही है, कर लीजिए, करते करते धीरे धीरे सरकारी हो जाएगा। कई लोग कोयलरी में गए, चटकल में गए, झरिया चले गए, धनबाद चले गए, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कई साल नौकरी करते करते प्राइवेट से सरकारी हो गए, उनका परिवार चल रहा है। आज सरकारी नौकरी ही खत्म हो गई, सब प्राइवेट हो गया। क्या क्या प्राइवेट हुआ, ये बातें मैं रखूंगा। एक आदमी की भलाई हो रही है, वो साहब का दोस्त है। अब याद रखिए, ये कृषि प्रधान देश है। हम बड़े अदब के साथ इस बात को कहते हैं, अगर ये कहना गुनाह है तो ये गुनाह धर्मेंद्र सोलंकी 100 बार करेगा। क्या लूट लिया सरकारी धन को, बेच दिया कारखाने को, नौकरियां प्राइवेट किया और नौकरियां प्राइवेट किया और बदल दिया पैमाने को, लूट लिया सरकारी धन को, बेच दिया कारखाने को, नौकरियां प्राइवेट किया और बदल दिया पैमाने को, माला माल अडानी हो गया, माला माल अडानी हो गया, साहब का दोस्त पुराना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, अरे 24 में मोदी को जाना है, महाराष्ट्र जाना है। दो चीज बचा है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अगर इससे काम बन जा रहा है सरकार का तो बन गया, नहीं तो बुलडोजर महाराज जिंदाबाद।
जहां चाहिए जिधर चाहिए स्टीयरिंग घुमा दीजिए, जिस पे चाहिए उधर चढ़ा दीजिए। हमेशा मैं कहता हूं कि रिवर्स गियर भी होता है बुलडोजर में। और याद रखना, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई कई बार सरकार बनाई है। एक ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि किसी गरीब आदमी के आशियाने पे बुलडोजर चला होगा। एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये कह देगा कि बुलडोजर चला हो, घर के अंदर जल के मर गए, झोपड़ी में आग लग गई। महाराज, हम ये नहीं कहते। सच कहना है, अगर बगावत है तो मैं भी एक बागी हूं। आप काम क्या कर रहे हैं? जनता का कोनो फायदा नहीं के। करू का तेल 250 रुपया लीटर, गैस 350 से एक बेर 1100-1200। इतने ना, रिफाइन तेल महंगा हो गई, लइकन का पढ़ाई महंगा हो गई। 100 जांचों को फ्री किया था अखिलेश यादव की सरकार ने, समाजवादियों की सरकार ने। कई 100 गुना जांच करने पर आपने बढ़ा दिया उसका शुल्क। रोडवेज का किराया बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया। हवाई जहाज पे बैठा रहे थे साहब, हवाई जहाज पर बैठाते बैठाते आपने हवाई जहाजिए बेच दिया। हवाई चप्पल वाले को कहा था बैठाने के लिए, कब हवाई चप्पल बेच देंगे? ये भी फैक्ट्री वाला आप ही का मालिक है, आप ही का आदमी है। लेकिन याद रखना, जनता माफ नहीं करने जा रही है। कैसे? हिटलर शाही फेल यहाँ पर जो आवाज उठाएगा, या भाजपा में जाए या जेल के अंदर जाएगा। हिटलर शाही फेल यहाँ पर जो आवाज उठाएगा, या भाजपा में जाए या जेल के अंदर जाएगा। पढ़ा लिखा बेकार बनाना, पढ़ा लिखा बेकार बनाना, इनका तो बस निशाना है। महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, अब 24 में मोदी को जाना है। महाराष्ट्र और क्या बात। पहले जो अखबार बांटने आता था हम लोगों के घर पे, हम लोग छोटे थे, हम लोग उसी को पत्रकार समझते थे कि ये पत्रकार है। छोटे थे हम लोग, रियल बता रहा। और पहले अखबार छप के तब बिकता था। सुबह लोग बैठे रहते थे, घंटों इंतजार करते थे, ब्रश नहीं करते थे। पेपर आएगा, अखबार पढ़ लूं, तब दातून ब्रश होगा, कुल्ला गलाली होगा। पहले अखबार छप के तब बिकता था, अब अखबार बिक के तब छप रहा है। ऐसे ऐसे पत्रकार हो गए यूट्यूबर, माइक लेके हैया पर 9 जात बिरादरी बदल देता से। अभी अभी एक पकड़ा गया है पत्रकार बिहार में। हुआ दुकान तिवारी या लिखात रहा दुकान कश्यप। भैया कितनी बुरा मत मनिया लो, आप मीडिया से है, देश का चौथा स्तंभ है। सच को सामने रखना आपका काम है। अपने ही देश में अपने लोगों को फर्जी आप फंसाएंगे, अपने ही देश में अपने लोगों को फर्जी आप मामले में उलझाएंगे। पैसे के लिए इतना जमीर गिरा दोगे आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कब तक नशीली दवा बांटिएगा, फिजाओं में दूषित हवा बांटिएगा। इस जाति और मजहब के चक्कर में पड़कर जब हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा, हम ही ना रहेंगे तो क्या बांटिएगा। सवाल यह है कि जब देश रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे। याद रखना, समाजवादियों ने हमेशा नारा दिया था, संसो पाने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, हमारा एक नारा था। और देश के अंदर मैं अदब के साथ कहता हूं, आज हमारे युग पुरुष आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इस धरती पर तो नहीं है। हमें बोलने की जो आजादी मिली, हम नहीं जानते हैं आज के 50 साल पहले क्या था। मैं जब से पैदा हुआ और जब से होश संभाला तब से आज तक
अगर डंके की चोट पे अलग ऐलान करके आपकी बात को आपके बीच में रख सकता हूं तो सिर्फ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद अगर हमें किसी ने मजबूती दिया, ताकत दिया, तो उस व्यक्ति का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है। ये लाइन सुनिए, इस बात को बड़े अदब के साथ कह रहा हूं। क्या ए महाराज, एक नेता थी उत्तर प्रदेश में, गैस सिलेंडर लेकर सड़क पे बैठती थी, बड़ा भीड़ लगता था उनको देखने के लिए, खूबसूरत थी, हीरोइन थी। आज कहीं पते नहीं है गैस का दाम बढ़ रहा है, किधर है। ये लाइन कह रहा हूं। क्या गैस है महंगा, तेल है महंगा, रेल किराया महंगा है, याद रखिए इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। अब हमें कुछ भी हो जाए लेकिन ये बात मैं कहूंगा, गैस है महंगा, तेल है महंगा, महंगा रेल किराया है, महंगी शिक्षा, महंगी दवाई, मोदी जी की माया है, गैस है महंगा, तेल है महंगा, महंगा रेल किराया है, महंगी शिक्षा, महंगी दवाई, मोदी जी की माया है, सोलंकी कह रहा है यारो, अरे सोलंकी कह रहा है यारो, मौसम ये मनमाना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, यही 24 में मोदी को जाना है, महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, अरे महाराष्ट्र और दिल्ली कहे, 24 में मोदी को जाना है, 24 में मोदी को जाना है, महाराष्ट्र 24 में मोदी को। इस इनकलाब के समर्थक हो, बटन दबाना, कमेंट करना, शेयर करना, इस सरकार के खिलाफ एक इनकलाब आप भी पैदा करना। बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।